जो स्थितियां इस वक्त वैश्विक बनती नजर आ रही हैं उनको लेकर, और अमेरिका का हाथ होता है कोई भी इस तरीके की खबरें जब निकलकर सामने आती हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या फिर किसी आंदोलन के रूप में विरोध प्रदर्शन, इराक हो या फिर लीबिया, वेनेजुएला हो या फिर ताइवान, हर किसी देश पर अमेरिका अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करता है। लेकिन वेनेजुएला में जिस तरह ट्रंप ने राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया, लेकिन रूस की ओर से निंदा किए जाने के बाद रूस के तेल टैंकरों को भी पकड़ लिया, जिससे पुतिन गुस्से में है और दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई है। वहीं नॉर्थ कोरिया के तानाशाही किम जोंग उन ने भी अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए तीसरे वर्ल्ड वॉर की धमकी दी। चीन ने भी मादुरो के खिलाफ ट्रंप के एक्शन को गैर कानूनी बताया, और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप का सनकपन परमाणु जंग करा देगा। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका का मुकाबला रूस कर पाएगा, या फिर अमेरिका को पटखनी देने के लिए रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया को साथ आना होगा। वैसे नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन तो पहले ही अमेरिका के खिलाफ हैं, और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्थितियां इस वक्त ये बनती हुई नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच क्या परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि जो वैश्विक हालात हैं इस बीच लगातार जानकारों का यही कहना है कि वर्ल्ड वॉर बेहद नजदीक है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वर्ल्ड वॉर हो सकती है। तो आप समझिए किस तरीके की स्थितियां इस वक्त जो है वो बनी हुई नजर आ रही हैं, और बेहद गंभीर परिणाम जो हैं वो निकल सकते हैं। जिस तरीके से एक और अमेरिका की ट्रंप की सनक को लेकर बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो उनके सर पर सनक सवार है, और जिस तरीके के वो फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके से कार्रवाइयां जो हैं वो की जा रही हैं, तो इसको लेकर यहाँ ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो की जा रही हैं। तो इस वक्त ये तमाम दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे पास तीन खास मेहमान जो है वो जुड़े हैं। उनसे हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, बातचीत करेंगे। आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ ज्योतिषी हैं जो मानिया अदलाखा जी हैं, और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत मैं मानिया जी सबसे पहले आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि मानिया जी, आप जिस तरीके से जब 2025 का अंत हो रहा था उस वक्त कई भविष्यवाणियां जो है निकलकर सामने आ रही थी, और उन भविष्यवाणियों में इन चीजों का जिक्र किया जा रहा था कि 2026 जो है सबसे खतरनाक साल साबित हो सकता है, और वर्ल्ड वॉर 3 जैसे, विश्व युद्ध जैसे संकेत जो ग्रहों की चाल है वो देती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जब हम बात करते मानिया जी, आपका डिवाइस म्यूट हो गया, प्लीज उसे अनम्यूट करें। जी हाँ, जी ये जो सूर्य का नंबर है 2026 को जब हम टोटल करते हैं तो वो नंबर 1 पे आता है, जी जो कि सूर्य सूर्य जो है एक आग का गोला है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं। हम ऑलरेडी एक न्यूक्लियर वॉर एरा में रह रहे हैं, तो जी हम इस एरा में रह रहे हैं। ये एरा एक चल रहा है। तो जिस तरीके से अभी आपने देखा है कि कैसे ट्रंप ने वेनेजुएला जो है कैप्चर कर लिया है, जी उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमें अभी आगे हुए देखने को मिलेंगी। जी जाहिर तौर पर जिस तरीके से मानिया जी ने जिक्र किया, मनोज जी मैं आपका रुख करूंगा। मनोज जी, जो स्थितियां इस वक्त बनती नजर आ रही हैं वैश्विक पटल पर, इन स्थितियों को, परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि जो ये राह है वो राह खत्म होती है विश्व युद्ध पर जाकर? देखिए अभिषेक जी, एक चीज हमें समझना होगा कि ट्रंप 2.0 के आने के बाद से जिस प्रकार से अमेरिका ने 250 साल में पूरे वैश्विक राजनीति पे जो अपना एक वर्चस्व बनाया, वो चाहे जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो, टेक्नोलॉजी हो, या ट्रेड को लेकर हो, जिस तरीके से हम डिबेट करते हैं सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, तो लेकिन ट्रंप ने आने के बाद से जिस तरीके से यू टर्न लिया है, हम देख सकते हैं कि डे बाय जी डे अमेरिका अपने आप को एक्सपोज करते जा रहा है। और नो डाउट जिस तरीके से पिछले कोरोना के बाद से एक हम जो मल्टी वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात कर रहे थे, और उससे कहीं ना कहीं अमेरिका एक तरीके से कॉर्नर होते जा रहा था, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज उसने फिर से रिबटल करते हुए पूरे वर्ल्ड के ऊपर सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नियमों को धत्ता करते हुए, चाहे यूएनओ हो, वर्ल्ड बैंक हो, WTO, सबको एक तरीके से नेग्लेक्ट करते हुए अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से वो नीति अपना रहा है,
वो कहीं ना कहीं वैश्विक जगत के लिए बड़ा ही चिंतनीय विषय है। अब रही बात कि जिस तरीके की घटनाएं पिछले 3 जनवरी के बाद से जो चाहे वेनेजुएला को लेके हो और अभी जिस प्रकार से रसिया के टैंक जहाज को जो पकड़ा गया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई में और बढ़ोतरी होगा। और नो डाउट इसमें मैं जो देखता हूं कि कोई भी जब सभ्य समाज की हम बात करते हैं, वैश्विक राजनीति की बात करते हैं, तो उसमें हमें सॉवरेनिटी को और अंतर्राष्ट्रीय कानून को हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ता है। और आज अमेरिका उस सब चीजों को तोड़ रहा है, वो चाहे टैरिफ के नाम पे हो या फिर जिस तरीके से वो सैंक्शन लगाने की जो बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की अगर सारे देश खुद ब खुद इसी तरह से करने लगे, तो मुझे लगता है कि ये पूरा वर्ल्ड एक अनार्किस्ट स्टेट की तरफ चला जाएगा, और जो कि एक मानव समाज और सभ्यता के लिए बहुत ही खतरे की घड़ी होगी। और नो डाउट जिस तरीके से ये घटना घटी है और रसिया का भी जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है, क्योंकि 2 महाशक्ति आपस में डायरेक्ट कन्फ्रंट होते हुए दिख रहे हैं, चाहे ईरान वाले मुद्दे को लेकर देख लीजिए या फिर अभी इस तरीके से जो वेनेजुएला में हुआ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका रिबटल वहां की जो हमारे जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं वो वर्ल्ड में बहुत जगह इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ट्रंप को ये एक तरीके की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि आज का जो वैश्विक राजनीति है उसमें ट्रंप ने पूरे एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो एक जिसको हम बोलते हैं रियलिस्टिक अप्रोच, उसको तोड़ते हुए माइट इज राइट के आधार पे अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं। और उनका जो मेगा का जो concept मनोज, है, इस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक अलग से उथल पुथल पूरे वैश्विक राजनीति में पैदा कर दी है ट्रंप ने। और राजन कोचर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। राजन कोचर जी, ईरान इजराइल को लेकर बात करें, वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका के अटैक को लेकर बात करें, इसके बाद चीन, रूस और किम जोंग के जो रिएक्शंस निकलकर सामने आए हैं, कड़ा रुख जो अख्तियार किया उसको लेकर बात की जाए, और इसके बाद अमेरिका का रूसी जहाज के ऊपर कब्जा कर लेना, और इस पूरी परिस्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट? किस तरीके से डिफेंस के लिहाज से देखा जाए ये एक बड़ा कदम और एक कह सकते हैं कि बेहद ही सेंसिटिव पल है ये? धन्यवाद अभिषेक जी। देखिए, पहले हमको ऐसा लगता था कि चाइना एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं करता है जी। और साउथ चाइना सी में हमने देखा, और जो अनक्लॉज है यूएन कन्वेंशन फॉर लॉज ऑफ सीज, हमने देखा कि जितने भी देश हैं साउथ चाइना सी में, फिलीपाइंस का भी हमने केस देखा, उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आके अपना ये जो इंटरफेयर करना और जापान तक को धमकी देना। तो चाइना को हम एक इसको व्यू करते थे कि ये एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, और अब आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस कैटेगरी में आ चुका है। और जो हम देख रहे हैं कि कोई भी इंटरनेशनल लॉज फॉलो नहीं हो रहे हैं। हमने गजा की लड़ाई में भी देखा जिस तरीके से यूएस ने इजराइल को सपोर्ट किया हर एक चीज़ में, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये जो सारी जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अभी इनका एक मजाक बन गया है। और इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि जो एक न्यू इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर का एक बर्थ हो रहा है, एक जन्म हो रहा है, जिसपे जिसके पास ताकत है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, वो अपने इंटेंट को जो पूरा अपना कर सकता है, और वो अमेरिका एक्चुअली कर रहा है। अब जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि रशिया की ऑयल जो शिप थी, अब वो एक इंटरनेशनल वाटर में थी, वो इसको अमेरिका के इसको टेरिटरी में नहीं थी, वो इंटरनेशनल वाटर में इसको जा रही थी, उसको इंटरसेप्ट करना इट्स लाइक अ पायरेट। जैसे हम इसको देखते हैं सोमालिया के जो पायरेट्स होते हैं वो शिप्स को एक्चुअली यू हाईजैक अपना कर लेते हैं। तो ये सेम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट कर रही है। तो अब एक गवर्नमेंट और एक पायरेसी में फर्क नहीं रहा, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत मुश्किल होगा आने वाले वक्त में। अब आप देख सकते हैं कि यूक्रेन की लड़ाई के बाद आपने रशिया को चाइना की गोद में डाल दिया, तो एक चेंज आपने उस टाइम देखा, और अभी तो आप चेंज देख रहे हैं, अभी आप नेटो को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप ग्रीनलैंड की बात करेंगे, उसको लेने की बात करेंगे, तो वो एक नेटो कंट्री है, डेनमार्क के साथ जुड़ा हुआ है, डेनमार्क नेटो कंट्री, और कॉरिलरी इसको ग्रीनलैंड भी एक नेटो देश बन जाता है। और अगर हम बात यहाँ पर जो अमेरिका के द्वारा सख्त कदम उठाया गया है, इस कदम को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये चीन और रूस के लिए एक संदेश के तौर पर है, या यहाँ पर अमेरिका सीधे सीधे केवल और केवल अमेरिका फर्स्ट की नीति अपना रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए आज के डेट में जो अमेरिका है, जो 18 से 23 में जो मुनरो डॉक्ट्रिन था उसको तोड़ते जी हुए आगे बढ़ रहा है, और एक नया मुनरो डॉक्ट्रिन ये शुरू किया है ट्रम्प के द्वारा। क्योंकि देखिए पूरा आज के डेट में इंटरनेशनल ऑर्डर समाप्त हो चुका है। वैश्विक संस्थाएं जितनी हैं वर्ल्ड की, वो सारे लाचार स्थिति में पहुंच चुके जी हैं। और इसमें जिस तरीके से यूएस की नौसेना ने जो बैरिकेड कर रखा है पूरे वेनेजुएला के आसपास में, तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने उस सैंक्शन वाली पॉलिसीज के आधार पे लागू कर रहा है। और अभी रसिया का जो जहाज पकड़ा गया है उसमें नो डाउट ब्रिटेन ने भी मदद की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति आज पूरे वर्ल्ड और यूरोपियन नेशंस करने के पोजीशन में पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो ग्रीनलैंड की लेने की बात कर रहा है, क्यूबा को लेने की बात कर रहा है, मैक्सिको में सत्ता हस्तांतरण करना चाह रहा है, कोलंबिया में ड्रग्स के नाम पे जिस तरीके से करना चाह रहा है, तो ये बिल्कुल एक अनार्किस्ट स्टेट की तरफ अमेरिका बढ़ते जा रहा है। और इसका रिपरकशन बड़े स्तर पे होगा, क्योंकि जो भी आप देख सकते हैं, चाहे नॉर्थ कोरिया हो या ताइवान वाला जो बेल्ट हो या यूक्रेन रसिया, जिस तरीके से सारे मनोज जी, ये बड़ी चिंता वाली बात आपने बताई है कि इसका असर व्यापक होगा, बड़े स्तर पर इसका असर होगा। और मानिया जी का भी रुख करूंगा मैं इस बीच। मानिया जी, मैं ग्रहों की चाल को आपसे समझना चाहूंगा मैं कि मौजूदा समय में जिस तरीके से अगर इस साल को लेकर बात करें, हम इस साल के 8 दिन गुजर चुके हैं, एक हफ्ते से ज्यादा गुजर चुके हैं, ग्रहों की चाल में क्या परिवर्तन देखने को मिला है और मौजूदा समय में ये ग्रह नक्षत्र किस ओर इशारा करते हैं? जब हम बात करते हैं हमारे विश्व की, तो विश्व का जो समय चल रहा है ना, वो एक राहु और मंगल का की युति बन रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें युद्ध होते हुए दिखेंगे। आप देखेंगे कि अमेरिका का जो एक एग्रेसिव मोड है, ट्रम्प का जो एक एग्रेसिव मोड है, वो अभी देखने को हमें मिलेगा कई जगह पर। जिस तरीके से अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जो है उन्होंने कैप्चर किया है, कहीं ना कहीं जाते हुए आप देखेंगे कि जो विश्व की महिला है प्रेसिडेंट, मैं नाम नहीं लूंगी, बट उनको भी जो है ये कैप्चर करते हुए या फिर इस तरीके की कुछ चीजें आगे आने वाली हैं। साथ में चाइना की भी अगर मैं बात करूं या रशिया की भी बात करूं, तो रशिया अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में रहेगा। जिस तरीके से पुतिन ने भी अभी पीछे बोला है कि परमाणु जो है वॉर हम जो है करेंगे, क्योंकि ये टाइम एक ऐसा चल रहा है कि जो मंगल बहुत इस समय भारी है और राहु और मंगल की भी एक युति बैठती है। अगर मैं ट्रम्प की बात करूं, तो ट्रम्प जो है वह सिंह लग्न है, और सिंह लग्न के सामने जो भी आता है वह सिंह एक लायन की तरह होता है। जो सिंह के सामने आएगा वो उसको कैप्चर करने की, उसको ग्रैब करने की कोशिश करेगा। तो अभी जो ट्रम्प का जो समय चल रहा है, वो इस समय पर हर चीज बहुत ही एग्रेसिव मोड में चल रही है। अगर ये मार्च तक जो है, अगर मैं बात करूं 16 मार्च तक अगर ये युद्ध थोड़े से रुक गए, तो हम फिर भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं परमाणु जो है परेशानी आने में या फिर परमाणु वॉर होने में से हम रुक जाएंगे। नहीं तो मई तक अगर ये वॉर चलती है, तो डेफिनेटली